नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, इस विषय पर वैसे तो मैंने पहले भी कई बार जो है आप लोगों से बात की है, पर क्योंकि कई समय जो है इन सारे विषयों पर सवाल आदि आते रहते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर जो है एक संक्षिप्त में ही जो है आप लोगों को एक वीडियो बना कर देते हैं। हाँ, कोशिश मैं यही कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि ये वीडियो जो है संक्षिप्त में ही आपको समझा दूँ, ताकि आप लोगों को भी जो है ये विषय एक बार में ही समझ में आ जाए। सूक्ष्म नैवेद्य और स्थूल नैवेद्य। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि सूक्ष्म वस्तु क्या होती है और स्थूल वस्तु क्या होती है। सूक्ष्म वस्तु देखिए दोस्तों, जो कि हम देख नहीं पाते हैं उस प्रकार से, उसे केवल मात्र जो है हवा के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से जो है उन सारी चीज़ों को हम महसूस कर पाते हैं, पर फिर भी जो है उसे उस प्रकार से भी जो है हम देख नहीं पाते हैं। शायद आप सामने देख रहे हैं कि अग्नि प्रज्वलित है, आप महसूस कर रहे हैं हवा चल रहे हैं, पर उसके माध्यम से क्रिया क्या हो रही है उसे हम समझ नहीं पाते हैं। और स्थूल चीज़ें क्या होती है जो कि हम देख रहे हैं, मतलब उसके क्रिया आदि और उसके सारे विषय जो है हमारे सामने हम देख पाते हैं। तो नैवेद्य के विषय में भी जैसे कि धूप दीप आदि ये जो भी सारे वस्तु होते हैं ये सूक्ष्म वस्तु होते हैं। ये अग्नि माध्यम से जो है मतलब अग्नि वायु माध्यम से ही जो है देवताओं तक ये जो है ये नैवेद्य जो है पहुंचता है। जैसे हवन आदि भी जो किए जाते हैं, तो इसके माध्यम इसमें भी जैसे आहुति आदि जो कुछ भी दिए जा रहे हैं, यज्ञ में जैसे कि आहुति दिए जाते थे, तो धूप दीप यज्ञ आदि हवन आदि ये सभी में जो है जो कि सामग्री आदि दिए जा रहे हैं, घृत दिए जा रहे हैं, जो भी सारे वस्तु आदि दिए जा रहे हैं, वो अग्नि माध्यम से ग्रहण होकर जो है वायु माध्यम से ईश्वर तक जो है पहुंच रहा है दोस्तों। तो इसीलिए ये जो है ये सूक्ष्म नैवेद्य हो रहा है, यानी कि ईश्वर इसे जो है प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर रहे हैं। सूक्ष्म वस्तु ही जो है ईश्वर ग्रहण करते हैं। अग्नि में इसलिए कहा जाता है देव नैवेद्य वही होता है जो अग्नि माध्यम से मिले। अग्निदेव को जो है इसलिए कहा गया है, आप अगर अग्नि सूक्तम आदि में देखेंगे और हमारे कई सारे जो शास्त्र ग्रंथ आदि है तो उसमें भी आप देखेंगे तो अग्नि को जो है देवताओं के पुरोहित कहा गया है, क्योंकि अग्नि माध्यम से ही जो है जो भी वस्तु आप दे रहे हैं वो देवताओं तक पहुंच रहा है। अग्नि और वायु माध्यम, हमारे पंचवायु के माध्यम से तंत्र में जैसे कि विशेषकर अब देखिएगा नैवेद्य आदि प्रदान के बाद भी इसलिए जो है प्राणाय स्वाहा पाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा इस प्रकार से कहा जाता है, क्योंकि ये पंचवायु माध्यम से जो नैवेद्य हम प्रदान कर रहे हैं, जो स्थूल नैवेद्य भी हम प्रदान कर रहे हैं, उसमें भी जो है हम इस पंच प्राण वायु के माध्यम से ही जो है उसे निवेदन कर रहे हैं। उसमें भी एक आप बोल सकते हैं इस प्रकार की एक सूक्ष्म भावना होती है, पर हाँ वो स्थूल नैवेद्य होता है, यानी कि जो हमें मिल रहा है भगवान को निवेदन करने के बाद जो हमारे पास लौट आ रहा है, भगवान हमें जो लौटा रहे हैं वो स्थूल नैवेद्य है। उसे हम जब ग्रहण करते हैं उसमें भगवान के आशीष ज्योति जो है वो सम्मिलित हो जाते हैं, तो वो जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी जो है शुभ बुद्धि जो है उसका विकास होता है। तो स्थूल नैवेद्य आदि में जो है भगवान अपनी ज्योति, अपने जो है प्रकाश जो है, अपने आशीष जो है उसमें सम्मिलित करते हैं, और वही निवेदन किए हुए वो नैवेद्य हम जब उसे ग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन के रूप में जो है उसे ग्रहण आदि करते हैं, तो उस माध्यम से क्या होता है हमारे शरीर, क्योंकि देखिए हमारे शरीर हम देह से अलग नहीं है, देह बोध से हम अलग नहीं है दोस्तों। हम हमारा पूजा आदि ये हमारे सूक्ष्म यानी कि आत्मिक विकास के विषय में कहा गया है, पर देह को भी जो है हम संपूर्णता से जो है नकार नहीं सकते, क्योंकि इस देह के माध्यम से ही जो है हम जीवित है दोस्तों। तो इस कारण से जो है मतलब इस धरती पर हम इस देह को धारण करके ही जो है आए हैं और इस देह के माध्यम से ही ईश्वर की आराधना आदि कर रहे हैं। पर हाँ,
आराधना का मूल विषय ये है कि अपनी आत्मिक विकास, अपनी सूक्ष्मता के विकास जो है, पर स्थूल को भी जो है वहाँ पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है सूक्ष्म नैवेद्य और स्थूल नैवेद्य दोनों ही आप देखिएगा पूजा आदि में जो है इसके विशेषता इस कारण से है। जो भी पूजन आदि हो रहा है, जो भी उपचार आदि हो रहा है, उसमें देखिए आप धूप दीप आदि निवेदन किए जा रहे हैं। आरती के जो माध्यम है वो भी एक प्रकार से जो है जो पंच तत्व के विधान से जो है वो भी एक प्रकार से नैवेद्य ग्रहण है। तो यहाँ पर सूक्ष्म रूप से इस प्रकार से ये जो अग्नि और वायु माध्यम से जो है ईश्वर नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं, और स्थूल माध्यम से यानी कि जो हम बने हुए, मान लीजिए हम भोजन आदि दे रहे हैं, हम कुछ मिठाई दे रहे हैं, फल मूल आदि दे रहे हैं, तो उसमें भगवान अपने प्रकाश को, अपनी ज्योति को, अपनी दिव्यता को जो है सम्मिलित करते हुए वो हमें लौटा रहे हैं। उस नैवेद्य को, उस निवेदन वस्तु को वो हमें लौटा रहे हैं, ताकि जो है उस स्थूल चीज़ को हम ग्रहण करके, हम धारण कर, हम उसे ग्रहण करके जो है हमारी जो स्थूल बुद्धि है, हमारी जो स्थूल देह है, उसमें जो है हम शुभता को ला सके। तो स्थूल नैवेद्य यानी कि जो हमारे पास लौट रहा है, स्थूल नैवेद्य वही होता है जो कि जिसके क्रिया जो है हमें दिखाई देता है दोस्तों। तो भोजन आदि बोल लीजिए, जो कुछ भी जो है हमारे पास लौट रहा है, इसलिए सूक्ष्म स्थूल जो नैवेद्य होते हैं उसे परोक्ष नैवेद्य कहा जाता है, और जो सूक्ष्म नैवेद्य होता है उसे प्रत्यक्ष नैवेद्य कहा जाता है। यानी कि प्रत्यक्ष नैवेद्य क्यों? क्योंकि जो है वो नैवेद्य ईश्वर जो है संपूर्णता ग्रहण कर रहे हैं। धूप दीप हवन आदि इसके जो है अग्नि माध्यम से, धूम्र माध्यम से जो है ईश्वर वहाँ पर चढ़ाए गए सामग्री आदि, घृत आदि जो कुछ भी आप चढ़ाते हैं उस अग्नि माध्यम से, वो जो है भगवान जो है पूर्णता उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो इसीलिए उसे जो है प्रत्यक्ष नैवेद्य कहा जाता है, इसीलिए उसे प्रत्यक्ष नैवेद्य कहा जाता है। और परोक्ष नैवेद्य यानी कि ईश्वर उसमें अपनी दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि माध्यम से उसका भोग लगाते हुए वो जो है वो स्थूल वस्तु जो है वो जो भक्त जो है उसे निवेदन कर रहा है, उसे जो है वो लौटा रहे हैं। यानी कि उसके पास ही जो है उस वस्तु को वो प्रसाद रूप में दे रहे हैं, निवेदन करने के बाद ही वो प्रसाद होता है, और उसे ग्रहण करके, उस प्रसाद को ग्रहण करके जो है हमारी शुभ बुद्धि का विकास होता है दोस्तों। तो सूक्ष्म नैवेद्य यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर जो है प्रत्यक्ष रूप से अग्नि वायु माध्यम से जो है जिसे ग्रहण कर रहे हैं वही सूक्ष्म होता है, जो प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और जो स्थूल नैवेद्य होता है वो परोक्ष रूप में, स्थूल नैवेद्य जो होता है वो परोक्ष रूप में, यानी कि वो उसमें जो है अपने दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, और दृष्टि प्रदान करने के बाद जो है वो भक्तों को जो है वो लौटा रहे हैं, ताकि उसे ग्रहण करके जो है उस स्थूल चीज़ों को ग्रहण करके जो है हमारे स्थूल देह को जो है एक शुभता मिले दोस्तों। तो सूक्ष्म और स्थूलता में जो है यही अंतर है। तो अगर एक वाक्य में कहा जाए तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से जिस नैवेद्य को ग्रहण कर रहे हैं वही जो है सूक्ष्म नैवेद्य है, और परोक्ष रूप में जिस नैवेद्य में दृष्टि प्रदान करते हुए वो जो है अपने भक्त को लौटा रहे हैं उनके शुभता के विकास के लिए, वही जो है स्थूल नैवेद्य है दोस्तों। यानी कि धूप दीप आदि जो है, धूप दीप हवन आदि जो कुछ भी है ये जो है ये सूक्ष्म नैवेद्य है दोस्तों। और जो भी भोजन आदि हम चढ़ा रहे हैं, अमान्य हो या फिर जो है अन्य मतलब पके हुए भोजन आदि हो, फल मूल आदि जो है वो स्थूल नैवेद्य है। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। इसके बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।